हाय एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12 बाय अकेडमी पे। मेरा नाम है शिखर सिंह और जो भी मेरे साथी क्लास 11 से 12th में आ गए हैं, पढ़ाई स्टार्ट कर दी है और आई होप आप लोगों ने कर भी दी होगी, है ना। तो उनके लिए मैं कुछ अच्छी खबर लेके आया हूं, है ना, कि कैसे आपका पूरे साल हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं, कैसे क्या रहने वाला है। और साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि सिलेबस तो शायद आप लोगों को पता होगा, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स, है ना। कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे चैप्टर्स जहां से क्वेश्चन जो है वो एज इट इज आता है। एज इट इज का मतलब यह है कि अगर आपने उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन कर लिए, तो आपके कहीं ना कहीं अच्छे नंबर बनते हैं, ना। तो चलिए बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। जो भी मेरे साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, प्लीज एक बार सेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जो भी ट्वेल्थ में है, और इस वीडियो को लाइक करिएगा। और प्लीज एक काम और करें, चैनल पे बने रहें, जिससे हम लोग अब जो अपनी कहानी स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बोर्ड्स की, क्योंकि हमारी लाइव क्लासेस भी पूरा सब सेट है तुम लोगों के लिए, है ना। इसलिए मैं वीडियो लेके आया हूं ताकि मैं तुम लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन दे पाऊं, है ना। तो वो सब अपना रहने वाला है। तो फटाफट से आप लोग सेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल को क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको कोई भी आगे दिक्कत ना आए, है ना। तो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी बात सुनिएगा। अगर मैं केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो केमिस्ट्री में अपने पास जो सिलेबस है, जो चैप्टर्स हैं, वो हैं 10। ठीक है, 10 चैप्टर मेरे पास है। अब ये जो 10 चैप्टर है, इसमें शुरुआत होती है फिजिकल केमिस्ट्री से, मतलब सॉल्यूशन आता है। फिर मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है, फिर आता है केमिकल काइनेटिक्स। ये तीन है आपके फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद आता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड देन कम्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये हो गए आपके 5 चैप्टर, जिसमें डी एंड एफ और कोऑर्डिनेशन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स। तो जो बायोमोलिक्यूल्स है वो ठीक है, बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, बट मैं उसको ऑर्गेनिक में ही रखूंगा, क्योंकि जो रिएक्शंस है वो वहां पे ऑर्गेनिक रिएक्शंस हम लोग पढ़ते हैं। तो ओवरऑल 10 चैप्टर हो गए, जिसमें 5 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और 3 चैप्टर मेरे पास हो जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। तो आपको इतना तो मालूम पड़ गया होगा चैप्टर की कैलकुलेशन से, कि मोस्ट वेटेज, है ना, ज्यादा वेटेज किसका है, तो ज्यादा वेटेज है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज इतना ज्यादा है दोस्तों, कि मैं आप लोगों को बता दूं, पेपर हमारा जो आएगा, जो हमारा पेपर आएगा, वो आएगा 70 नंबर का, 70 नंबर का। लेकिन जो ऑर्गेनिक आएगी वो आएगी 33 मार्क्स की। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको ऑर्गेनिक का बताया है। 70 नंबर का पेपर है, 33 की ऑर्गेनिक आ रही है, सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5 चैप्टर। 70 का हाफ करोगे 35, तो 35 और 33 मतलब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो ऑलमोस्ट 50% मार्क्स कैरी करती है आपके। तो आप अपने दिमाग में एक चीज डाल लीजिएगा, कि बिना ऑर्गेनिक के आप केमिस्ट्री की जिंदगी में तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। ठीक है, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मास्टर अरे ऑर्गेनिक तो क्या ही करना है, ऐसे ही काम चल जाएगा, तो दोस्त आपके कभी नंबर नहीं आएंगे, तुम जिंदगी में कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। ठीक है, तो पहली चीज जो मैंने आपको बताई अच्छा स्कोर करने के लिए, कि भैया ऑर्गेनिक से दूर नहीं भागना है। और एक चीज तुम्हारे लिए अच्छी है, कि अगर आप लोग मेरे से पढ़ाई करेंगे, मेरे से जुड़े रहेंगे, तो ऑर्गेनिक मेरी फेवरेट है। रग रग में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे कोई विलियमसन सिंथेसिस, और यहाँ पे तुम्हारी कोलबे रिएक्शन, है ना, गैब्रियल थैलेमाइड, ये सब घूम रही होंगी। कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक मुझे बहुत पसंद है पढ़ने में, पढ़ाने में। ऑर्गेनिक की कोई ऐसी बुक नहीं है जो मैंने ना पढ़ी हो। और मेरे जो साथी हैं, जो अभी रिजल्ट निकल के गया है, या फिर जो मेरे तुम्हारे पीयर्स हैं, उन सब का बहुत अच्छा रिजल्ट गया है केमिस्ट्री में, है ना। तो बने रहिए। बाकी अब इतनी बातें बहुत है, सीधे अपन चलते हैं सिलेबस पे, है ना। सीधे अपन सिलेबस पे चलते हैं। मैं आप लोगों को सिलेबस दिखाता हूं। ये है आपकी वेबसाइट, ठीक है, सीबीएसई एकेडमिक वाली ये आपकी वेबसाइट है। यहां पे अगर आप आओगे तो आप लोग सिलेबस खुद भी डाउनलोड कर सकते हो। करिकुलम पे आइएगा, करिकुलम के बाद ऊपर वाले पे करिकुलम 2025-26 आपका दिखेगा। ठीक है, 25-26 का आ गया है तुम्हारा सिलेबस। उसके बाद ऑब्वियसली आप सीनियर सेकेंडरी वाले हो तो यहां पे आइएगा। अपन को केमिस्ट्री चाहिए, तो ये सारे इलेक्टिव्स होते हैं, तो एकेडमिक इलेक्टिव्स में आइएगा, आपको यहां पे सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ये रहा केमिस्ट्री, ठीक है, ये रहा केमिस्ट्री। इस बार ये इन्होंने कुछ रीडिंग मटेरियल कुछ अलग है क्या, ये एक बारी देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, ये क्या है, अडेप्टेड फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 11th एडिशन रीप्रिंटेड। तो ये जो है वो थोड़ा सा ना एक आपका
रीप्रिंटेड वाला सिस्टम आया है। रीप्रिंटेड का मतलब ये है कि आपको वो तो पढ़ना ही है क्लास 12 का, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है तो ये भी पढ़ लीजिएगा, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। ये कौन से हैं? ये वो चैप्टर्स हैं जो आपके डिलीटेड हैं। जैसे यहां पे अगर आप देखोगे तो स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 11th का टॉपिक है जो कि आपका डिलीटेड है। बट बहरहाल अपन को ये मतलब नहीं है, अपन को जो मतलब है वो है हमारा जो मेन सिलेबस है उससे। यहां पे अगर आप आओगे तो आपको शुरुआत में, क्योंकि 11th और 12th दोनों का मिलेगा, ये रहा आपका 11th का जो कि अपन तुम लोग निकल ही चुके हो तो इससे क्या ही फायदा है। अब अपन आ जाते हैं सीधे हमारे क्लास 12 बोर्ड्स के सिलेबस पे। ठीक है, सीधे हम, ये बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे सब कुछ लिखा होता है जो कि तुम्हें क्लास 11th में भी नहीं पता होगा, लेकिन मैं क्लास 12th का तुम लोगों को बता दूंगा, नहीं तो तुम लोग फंस जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एनसीईआरटी भी जो बुक्स प्रिस्क्राइब करती है ना, जो एनसीईआरटी भी बुक्स प्रिस्क्राइब करती है, वो मतलब जो सीबीएसई प्रिस्क्राइब करती है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी है। देख रहे हो, क्लास 11 की एनसीईआरटी, क्लास 11 की एनसीईआरटी, मैनुअल ऑफ माइक्रोसेल केमिस्ट्री लैब किट, है ना, ये चीज आपको करनी है। और इन्होंने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के लिंक्स भी दे रखे हैं। ठीक है, यहां पे अगर आप क्लिक करोगे तो वो लिंक आपका खुल जाएगा, ये आपका खुल जाएगा। ठीक है, मैनुअल ऑफ माइक्रो स्केल केमिस्ट्री लैब किट, ये पहली बार इन लोगों ने रिलीज किया है, बट एनीवेज इसकी अभी अपन को जरूरत नहीं है। अभी अपन आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, सीधे चलते हैं क्लास 12 पे। चलिए, ये रहा अपना क्लास 12। 70 नंबर मैंने तुम लोगों को चैप्टर्स पहले ही मार्क करा दिए, है ना, मैंने तुम लोगों को चैप्टर्स पहले ही मार्क करा दिए, बाकी लोग भी कर लीजिएगा। शुरुआत के ये जो 3 चैप्टर्स हैं, ये है मेरे पास पीसी फिजिकल केमिस्ट्री, फिर ये 2 चैप्टर आएंगे, ये है आपके आईसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके बाद ये जो बचे हुए आपके 10 चैप्टर है, दिस इज ओसी। ओसी, इसको तुम ओजी भी बोल सकते हो क्योंकि इसके बिना तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे, है ना। तो ये है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है। मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर मैं आपको लाइन वाइज बताता हूं। सबसे पहला है अमीन्स, ये वाला आता सिर्फ 6 नंबर का है लेकिन बहुत इजी चैप्टर है। तो अमीन्स, जो इजीनेस में मैं आपको बता रहा हूं, अमीन्स, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ठीक है, इजी टू हार्ड है ये, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स आ गया। उसके बाद मेरे पास बायोमोलिक्यूल्स आ गया, अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर आ गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ गई। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ी सी टिपिकल लगेगी, और सॉल्यूशन भी। देन कम्स एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है। और मोस्ट स्कोरिंग में अगर मैं बात करूं तो दोस्त, ऑर्गेनिक को प्लीज अपना घर बना लीजिए। बिना ऑर्गेनिक के तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ऑर्गेनिक नहीं करोगे तो कुछ भी आपके ना नंबर आएंगे ना कुछ तुम्हें समझ आएगा, तुम्हें केमिस्ट्री से नफरत होना स्टार्ट हो जाएगी। और तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अरे सर मुझे केमिस्ट्री नहीं पढ़नी। नहीं, इफ यू हैव गाइस हैव टू पास, इफ यू गाइस हैव टू स्कोर गुड मार्क्स इन क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स, देन you have to study chemistry, and if you want to study chemistry then you have to believe in organic chemistry। ठीक है, मैं हूं, आपका पूरा साल आपके साथ रहूंगा, है ना, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़िया से करा दूंगा। ठीक है, अच्छे खासे तुम्हारे 33 में से 33 नंबर आएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, क्लियर है। तो आई होप आपको ये वाली चीज पूरी बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होगी। मैं मिलूंगा अब आपको फटाफट, जल्दी ही आपका लाइव लॉन्च होने वाला है, उसमें मैं मिलूंगा। जाते जाते मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं, क्योंकि केमिस्ट्री में और बहुत सारी चीजों में तुम लोगों को बहुत दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों फिर हम लोगों ने भी सोचा क्यों ना आपकी थोड़ी सी मदद की जाए, आपको फ्लैट 60% ऑफ दिया जाए, है ना। तो दोस्त आपका 60% ऑफ ऑब्वियसली जो क्लास 12th में है उनको तो मिलेगा ही, साथ साथ 6th से 12th के बीच में आपका कोई भी साथी है जो आया हो क्लास में, तो प्लीज उनको भी ये वीडियो शेयर करिएगा, उनको बताइएगा, लिंक शेयर कर देना, डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप कोड लगाओगे SKS10, अगर आप SKS10 कोड लगाते हो तो आपको ये जो है वो फ्लैट 60% ऑफ में मिलेगा। ऑफर कल खत्म हो जाएगा, वेट मत करिए, आज ही बाई करिए, आज ही अपनी जो लाइव क्लास है उसमें आइए, शेड्यूल बना लीजिए लाइव क्लासेस के अकॉर्डिंग कि हाँ भैया इस इन मास्टर कितने बजे क्लास है, पूरे शेड्यूल अपनी डायरी में लिख लिया, गुड टू गो। कोई फालतू भागना दौड़ना नहीं है। क्लास 12th है, क्लास 12th में ऑफलाइन क्लासेस मैटर नहीं करती। हाँ, आगे की कोई अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता तो ये बात मैं नहीं बोलता, लेकिन क्लास 12th
अपन घर बैठे आराम से ऑनलाइन तुम्हारी ज़्यादा मजबूती से होगा, क्योंकि तुम्हें स्कूल भी जाना होता है। सर हर चीज़ तुम्हें केटर करने में, हर चीज़ तुम्हें रेक्टिफाई करने में बहुत मेहनत लगेगी। तो प्लीज़ बैच में आ जाइए आज ही, और मैं आपको उसमें केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, इंग्लिश मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। क्लियर है? कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल पे बने रहिए, और कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।